Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thanks for joining friends. Today in this video we are going to talk about noun. Noun किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको नाउन के बारे में पूछा जाएगा या उनकी कैटेगरीज के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रामर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है जब हम इस डेफिनेशन में जाते हैं, क्योंकि प्लेस, पर्सन और थिंग्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या उनको नाउन कहा जाता है या नहीं कहा जाता? तो इस कन्फ्यूजन को अगर आपने क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इजी वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, NAME, नेम मतलब नाम। तो हर वो चीज़ जिसका एक नाम है उसको नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। हर एक चीज़, हर वो चीज़ जिसका कोई भी एक नाम है उसको हम नाउन कहते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है? नाउन है। हमने इसको एक नाम दिया हुआ है, मोबाइल। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप क्या है? एक नाउन है, हमने एक उसको नाम दिया हुआ है। आप चेयर पे बैठे होंगे तो वो चेयर क्या है? हमने उसको एक नाम दिया हुआ है, चेयर, राइट। तो वो चेयर भी नाउन है। बेड पे बैठे हैं तो वो बेड भी एक नाउन है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वो सारी चीज़ें एक नाउन कहलाती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब सारी चीज़ें जिनका कोई नाम है उसको नाउन कहा जाता है तो फिर इनकी कैटेगरीज क्यों बनाई हुई हैं? फ्रेंड्स, कैटेगरीज बनाई हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए, एक नॉलेज के लिए। कैटेगरीज बनाई गई हैं चीज़ों को ईजिली समझने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और भी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं देखिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फ्रेंड्स, कॉमन का मतलब होता है सिमिलरली, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हम एक नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं करते हैं, किसी एक जगह के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर इन कॉमन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने बोला है बुक, तो उस बुक का मतलब एक बुक से नहीं है, उस बुक का मतलब है इन कॉमन, मतलब बुक, सारी बुक्स उस कैटेगरीज में आ जाती हैं, राइट। मैन, हम यहाँ पर किसी एक मैन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सारे आदमियों के बारे में बात करते हैं। हम जितने भी मैन होंगे वहाँ पे हम सबके बारे में बात करते हैं। सिमिलरली हम जब कंट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पर, हमारा मतलब है सारी कंट्री से, जितनी भी कंट्रीज होंगी हम सबकी बात यहाँ पे करते हैं। ऐसे ही टीचर, टीचर का मतलब एक टीचर नहीं, टीचर कोई भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, कहीं का भी टीचर हो सकता है, राइट। नाउन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हमने कोई एक कैटेगरी बता दी है, इसका मतलब होता है सारी बुक से, सारे मैन, सारी कंट्रीज, सारे टीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट, पर्टिकुलर, एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर हम इन कॉमन सबकी बात कर रहे थे। बुक है तो सारी बुक्स, मैन है तो सारे मैन, कंट्री है तो सारी कंट्रीज और टीचर हैं तो सारे टीचर्स। यहाँ पर इसका टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने बुक की बात करी थी, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर किसी एक बुक के बारे में बात करी है, वन इंडियन गर्ल, राइट। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी थी मैन मतलब आदमी, लेकिन यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान का नाम ले रही हूँ, एक व्यक्ति का नाम ले रही हूँ, राम। सिमिलरली यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने कहा था कंट्री, मतलब हमें नहीं पता चल रहा था कि हम किस कंट्री के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक एक नाम लिया है कंट्री का, इंडिया। ओके, सेम इज हियर। टीचर मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट टीचर का नाम लिया है नीलम, राइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक इंसान, एक कंट्री, एक बुक का हमने नाम लिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
ओके, थर्ड वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स अगेन इट्स वेरी इजी। काउंट मतलब जिन चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। पेन, बुक, स्टार, बैग, इन सभी की हम काउंटिंग कर सकते हैं, इन सबको हम गिन सकते हैं। ओके, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, बुक को भी हम काउंट कर सकते हैं। स्टार, वैसे तो स्टार्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, बट उनकी काउंटिंग तो हो सकती है ना। 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स हम बोल सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। बैग भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 बैग, 2 बैग्स, 3 बैग्स। तो आपने याद रखना है काउंटेबल नाउन्स में वो चीज़ें आएंगी जिनके साथ हम काउंटिंग लगा सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 हम उसको जिसमें ऐड कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। ये था काउंटेबल नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और ये है अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मनी, अब आप बोलेंगे मनी को तो गिना जा सकता है, लेकिन मनी को हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, क्या आप बोल सकते हैं 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? हम नहीं बोल सकते हैं। आप मनी को नोट्स में काउंट कर सकते हैं, डॉलर्स में काउंट कर सकते हैं, कॉइन्स में काउंट कर सकते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, राइट? तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। हम वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, हम इसको बॉटल्स में काउंट कर सकते हैं, ग्लासेस में काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, या फिर 1 बॉटल ऑफ वाटर। ओके, तो हम इसको बॉटल में, ग्लासेस में काउंट कर सकते हैं। टी, अगेन चाय को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, चाय को भी हम 1 कप ऑफ टी, 2 कप्स ऑफ टी हम ऐसे करके बोल सकते हैं, बट हम 1 टी, 2 टी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो हम 1 कप ऑफ टी बोल सकते हैं, 2 कप्स ऑफ टी बोल सकते हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को भी हम केजी में काउंट कर सकते हैं, 1 केजी शुगर, 2 केजी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर। तो आपने ये याद रखना है, जिनके साथ आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 लगा सकते हैं, उसको काउंटेबल बोलेंगे। जिनके साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो 1 2 3, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन, फिजिकल थिंग। अब कॉन्क्रीट नाउन में कौन से नाउन्स आते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉन्क्रीट नाउन में ऐसे नाउन्स आते हैं जो एक फिजिकल कोई चीज़ है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, हाँ, जिसको हम देख सकते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। आपने ये याद रखना है, मोस्टली जहाँ पर हम 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, हम उसको देख भी पा रहे हैं, स्मेल भी कर पा रहे हैं, उसको छू भी पा रहे हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ों को हमने कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। बॉल, ओके, डॉग, एनिमल, जूस, इन सारी चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो जितनी भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कॉमन नाउन है तो कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होता कि जो एक नाउन है वो दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक कॉमन नाउन है, ओके, बुक काउंटेबल नाउन भी है, बुक आप काउंट कर सकते हैं, और बुक कॉन्क्रीट नाउन भी है, बुक को भी आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, राइट? तो बॉल, डॉग, एनिमल, इनको छू सकते हैं, जूस को आप पी सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बॉल, डॉग, एनिमल, जूस, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट? टच कर सकते हैं इनको। जूस को आप सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन था जिनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसका ऑपोजिट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, तो फीलिंग को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट? क्या है? ट्रुथ, सच है। ट्रुथ मतलब सच। तो क्या आप सच को देख सकते हैं, आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक आइडिया है। ओके, लव, लव क्या है? एक फीलिंग है, आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सिमिलरली करेज, एंगर, गुस्सा, गुस्से को भी आप देख नहीं सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं। ओके, केयर, फैक्ट मीन्स सच, केयर मीन्स केयर करना, किसी की फिक्र करना। हॉरर मीन्स डर, डरावना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ों को आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट, नाम से पता चल रहा होगा, कलेक्टिव नाउन
कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनका काफ़ी सारी चीज़ों का जहाँ पे कलेक्शन होता है, राइट। 2 से ज़्यादा चीज़ों को जहाँ पर कलेक्शन होता है, जहाँ पे चीज़ें कलेक्ट हो रखी हैं, कलेक्शन हो रखा है जहाँ पर चीज़ों का। जैसे क्लास, तो क्लास किसका कलेक्शन है? स्टूडेंट्स का, ओके। आर्मी, सोल्जर्स का कलेक्शन है, ओके। टीम, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तभी एक टीम बन सकती है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसका कलेक्शन है? ट्रीज़ का। काफ़ी सारे पेड़ जब होते हैं, काफ़ी सारे पेड़ों का जब कलेक्शन होता है, ओके, तो आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो क्या देखते हैं वहाँ पे? आप पेड़ों का कलेक्शन देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ओके। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है कलेक्शन ट्रीज़ का, काफ़ी सारे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों का कलेक्शन होता है, पेड़ इकट्ठे होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन उनको बोलते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनता है। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, नोट बुक 2 वर्ड्स हैं, ओके। नोटबुक, अगेन पास वर्ड, यहाँ पर भी 2 वर्ड्स हैं। होम वर्क, सन राइज, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स को मिला के एक हमने बनाया हुआ है, हम उसको एक साथ बोलते हैं। जैसे होमवर्क, तो हम होमवर्क को साथ में ही बोलते हैं, हम अलग अलग नहीं बोलते हैं होम वर्क, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं होमवर्क, ओके। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स के ही लिख के दिए हैं, बाकी अगर आप सन इन लॉ बोलते हैं, ओके, सन इन लॉ या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब इकट्ठा मिला के हम बोलते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से उसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। कॉमन नाउन, हमने किसी भी चीज़ को एक कॉमन नाम दे दिया है, वो कॉमन नाउन वो एक चीज़ वो अपनी सारी कैटेगरीज को डिस्क्राइब करती है, राइट। बुक है तो सारी बुक्स, मैन है तो सारे मैन, कंट्री है तो सारी कंट्रीज, टीचर हैं तो सारे टीचर्स। इन जनरल हमने एक के बारे में बात नहीं करी है, ओके। नाउन, जब हम प्रॉपरली किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम किसी का नाम लेते हैं, वहाँ पे वन इंडियन गर्ल, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक बुक की बात करी है, ये एक बुक का नाम मैंने लिखा हुआ है, ओके। सिमिलरली राम, राम क्या है? किसी एक इंसान का नाम है। इंडिया, इंडिया एक कंट्री का मैंने यहाँ पे नाम लिया है। सेम नीलम, यहाँ पे टीचर्स था, यहाँ पे टीचर था, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर एक टीचर का नाम लिया है, ओके। काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन, बुक, स्टार, बैग, इनको हम 1 2 3 इनके साथ लगा सकते हैं। 1 पेन, 2 पेन्स, राइट, 1 बुक, 1 स्टार, 1 बैग। अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। मनी है, मनी को हम गिन नहीं सकते हैं, मनी को हम काउंट कर सकते हैं डॉलर्स में और नोट्स में हम काउंट कर सकते हैं, उनको कॉइन्स में काउंट कर सकते हैं। वाटर, वाटर को भी हम बॉटल्स में काउंट कर सकते हैं, ग्लासेस में काउंट कर सकते हैं। टी को भी हम कप में काउंट करते हैं, शुगर को भी हम केजी में काउंट करते हैं, ओके। तो आपने ये याद रखना है। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन उनको बोलते हैं जहाँ हम 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, हम इसको स्मेल कर सकते हैं, ओके। बॉल, डॉग, एनिमल, जूस, बेसिकली जहाँ पर जो फिजिकल कोई चीज़ है, ओके, कोई भी चीज़ है फिजिकल, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, एक फिजिकल चीज़ है, राइट, ये एक फिगर है, एक आकृति है, इसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की खास बात मैं आपको एक और बता देती हूँ। इन नाउन्स का कोई एक फिगर नहीं होता है, कोई एक आकृति नहीं होती है, फिजिकल चीज़ नहीं होती है। ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, एक फीलिंग है। फीलिंग को आप देख नहीं सकते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं। ट्रुथ मतलब सच, लव, करेज, एंगर, केयर, फैक्ट, हॉरर, ये सारे क्या हैं? एक आइडिया है, फीलिंग्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं। इनका कोई फिजिकल कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ सकें। फाइन। जहाँ पर किसी चीज़ का कलेक्शन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास, क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। आर्मी क्या है? सोल्जर्स का कलेक्शन। टीम क्या है? लोगों का कलेक्शन है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? ट्रीज का कलेक्शन है, ओके। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के हम एक साथ बोलते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे नोट बुक, 2 वर्ड्स है, नोट अलग है, बुक अलग है, बट हम इनको साथ में ही बोलते हैं नोट बुक। पासवर्ड, होमवर्क, सनराइज,
सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई पॉइंट अगर कहीं पे रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट जरूर कीजिए। कोई फीडबैक है तो मोस्ट वेलकम। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।